अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 19-20 हजार रुपए तक पहुंच गया था इसका शेयर का प्राइस और वहां से अभी 11,000 रुपए के आसपास आते हुए नजर आया है। ये गिरावट क्यों आ रही है? एक ही रीजन है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज्यादा एक टाइम पे हो गई थी। धीरे धीरे वो वैल्यूएशन करेक्ट हो रही है। 200 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग एक टाइम पे पहुंच गई थी, जो अभी वैल्यूएशन करेक्ट होके 50 के आसपास आती हुई नजर आई है। तो क्या ये करेक्ट समय है इसमें एंटर करने का? क्यों गिरावट आ रही है? क्योंकि देखिए अभी सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात नहीं है, पूरा ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था वहां पर ही गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड और कंपनीज केन्स टेक्नोलॉजीज देखें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखें, जो कंपनीज हर दिन बढ़ रही थी, नए ऑल टाइम हाई छू रही थी, वो सारी ही कंपनीज, कोई कंपनी 30%, कोई 40, कोई 50, हर एंगल से सब कंपनीज में एक जबरदस्त क्रैश देखा गया है। उसका रीजन यही है कि जो ग्रोथ अभी पिछले 2-3 सालों में इस सेक्टर में देखने को मिली है, जो कि जबरदस्त ग्रोथ थी, एक साल में 100% तक की यहां पर उछाल इन्होंने दिखाया है अपने प्रॉफिट्स में, अपने सेल्स में। अब ये 100% का प्रॉफिट तो देखिए हर महीने हर साल ग्रो नहीं हो सकता। एक टाइम ऐसा आता है कि जब प्रॉफिट की ग्रोथ स्लो डाउन होती है, और जब प्रॉफिट की ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो ऐसी सारी कंपनीज जहां पर 100-150 की प्राइस टू अर्निंग, 200 की प्राइस टू अर्निंग्स होती है, वो इवेंचुअली क्रैश होती है। ये सिर्फ ईएमएस सेक्टर की बात नहीं है, आप ट्रेंड देखेंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स देखेंगे, ऐसी काफी सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जो एक टाइम पे जबरदस्त ग्रोथ दे रही थी, फिर ग्रोथ स्लो डाउन हुई, मार्केट का नैरेटिव चेंज हुआ और इन कंपनीज में गिरावट देखने को मिली। और ऐसा ही ईएमएस सेक्टर में देखने को मिला है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर आप देखेंगे 52 के आसपास की वैल्यूएशन अभी आ चुकी है। 18,000 रुपए से 11,000 रुपए यहां पर आ चुका है, अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। 3 सालों में अगर हम यहां पर 10 सालों में देखें तो देखिए 10 साल पहले 500 रुपए का शेयर था जो आज 11,000 का है। तो 10 साल में इस क्रैश के बाद भी 20 गुना ये शेयर लगभग हो चुका है। तो यहां से भी अभी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। प्राइस टू अर्निंग की जो हम बात कर रहे थे, तो यहां पर आप देखेंगे एक टाइम था 180, यहां पर आप रिसेंटली देखिए 212 तक की वैल्यूएशन चली गई थी, जो कभी भी स्टॉक मार्केट में सस्टेनेबल वैल्यूएशन नहीं रही है। तो वहां से क्रैश आते आते आज 50 के आसपास वैल्यूएशन है। अब अच्छी बात क्या है कि ये जो गिरावट है वैल्यूएशन की, ये लगभग अपने 2020 की वैल्यूएशंस पे कंपनी अब आके खड़ी हो गई है। तो यहां से अब कितनी गिरावट और देखने को मिलेगी वो डिपेंड करेगा जो अभी इसके क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस होने हैं उस पे। अभी जो रिसेंट रिजल्ट्स थे वो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स थे, हाईएस्ट एवर सेल्स थी, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स एक साल के थे, और वो भी जबरदस्त ग्रोथ आपको इनके प्रॉफिट्स में देखने को मिली थी। अब वो जो प्रॉफिट्स हैं वहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी ग्रोथ में, और वहां से आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। देखिए ये कंपनीज क्या कर रही हैं, मोबाइल का बिजनेस है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस का कंपनी काम कर रही है। तो बेसिकली ये कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए मोबाइल फोन बना रही है, जैसे मोटोरोला, शॉमी, ओप्पो जैसी कंपनीज के लिए, और इसमें एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अब आपको ये समझना है कि अगर मोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका काम स्लो डाउन होगा, जो हमें अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल और बाकी सेक्टर्स में देखने को मिला है, तो वो इंपैक्ट इनडायरेक्टली इन कंपनीज पे भी आएगा, और वही डर अभी मार्केट को लगा हुआ है। और यहां पर आप देखें, इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और भी बहुत सारी कंपनीज, केन्स टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी एक जबरदस्त गिरावट आई हुई है, क्योंकि वैल्यूएशंस का कंफर्ट अभी मार्केट में नहीं आ रहा है। और ये जो मार्केट की कंडीशंस हैं वो एक्चुअल में यही है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अभी मार्केट को लेकर नहीं है। बहुत सारे यूएस से ट्रेड डील पे बातें चल रही हैं, रोज नए रूमर्स आते हैं, कभी 500% टैक्स, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस वॉलेटिलिटी में ऐसे शेयर्स सस्टेन नहीं कर पाते। अब यहां पर आप ग्रोथ देखिए सेल्स की और प्रॉफिट की, तो एक जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर देखी है। 10 साल में 52% की ग्रोथ हुई है सीएजीआर से, तो एक जबरदस्त ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। लेकिन अभी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि शेयर्स जितने भी ईएमएस कंपनीज हैं वो फ्री फॉल गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, 2-4 दिन गिरे फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। अभी फ्री फॉल गिर रहे हैं, और जब भी फ्री फॉल में कोई शेयर्स गिर रहे हैं तो थोड़ा सा उस टाइम पे पेशेंस रखने जरूरी हो जाते हैं। एज सुन एज यहां पर मार्केट में इंप्रूवमेंट होती है, चीजों की थोड़ी सी इंप्रूव होती हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है इन कंपनीज में, तब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर मिलेगी। क्या ये कंपनीज खराब हो गई हैं? कोई फंडामेंटली
खराबी इन कंपनीज में नहीं है, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन ये 100% की ग्रोथ मार्केट को भी पता है सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए ये करेक्शन वैल्यूएशन में आ रही है। और ये सिर्फ इन कंपनीज की बात नहीं है, ओवरऑल पूरी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस में एक जबरदस्त करेक्शन आई है और इसी का पार्ट ये कंपनी बनती हुई नजर आई है। ओवरऑल एक फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन फ्री फॉल में थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करके जहां पर एक कंसोलिडेशन हो वहां पर एंटर करने ज्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।